right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ और पटवारी का जो टेस्ट है सीरीज़ है उसका पार्ट 21, 41, 41। तो 41 ये टेस्ट मेरा है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आप अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो गैस करिएगा मेरे साथ मिलाए, ठीक है, मेरी आंसर की के साथ। कोई प्रश्न अगर आपको गलत लगता है, किसी में डाउट लगता है तो आप ज़रूर उसको कमेंट करके सुधार सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट अलाव है और कितने नंबर आए आप कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, जिसका कोई घर ना हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है। तो जिसके लिए कोई घर ना हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है अनिकेत। अगला है, गलत वाक्य को छाटिए, ठीक है। तो गलत वाक्य इसमें से क्या है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन से शब्द कौन कौन से के पर्यायवाची है, कौन कौन से अनेकार्थी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गलत है वो हो जाएगा ए, फर्स्ट वाला, ठीक। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पावन पातक शब्द का युग्म क्या का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर जो है 3 का वो हो जाएगा सी, पवित्र पापी, ठीक है। तो पावन का मतलब पवित्र होता है, पातक का मतलब पापी होता है, तो पवित्र पापी, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा उल्टे, चौथा है उल्टे उस्तरे से मूडना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 का ही हो जाएगा, ठग लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठग लेना। अगला हो जाएगा हमारा सफ़ेदी शब्द है। सफ़ेदी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा भावजा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सफ़ेदी जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है, आकाश ने पत्र लिख लिया, ठीक है। आकाश ने पत्र लिख लिया, वाक्य में क्रिया कौन सी होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द छाटना है, तो तद्भव शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका सही होगा आपका दुपट्टा, ठीक है। तो तद्भव का इसका तत्सम होता है ध्रुपट होता है, ठीक है, ध्रुपट। अगला हो जाएगा धरित्री, का तद्भव रूप होगा, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक है, 8वां। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, धरती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त नहीं है, प्रत्यय से नहीं बना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनुकूल। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से गलत युग्म छाटिए, ठीक है। गलत युग्म छाटना है, ये आपका हो जाएगा जैसे कि संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा सी, दंड धन आयन। तो दंडायन होगा, दांडायन लिखा है। अगला है, चमुत्साह में कौन सी संधि होगी, चमुत्साह। चमुत्साह में कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है, ए हो जाएगा, इसका स्वर संधि है। अगला है, नेत्र शब्द कैसा है। नेत्र शब्द किस प्रकार का लिंग इसमें है। तो नेत्र शब्द में पुल्लिंग है, ठीक है। नेत्र कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। अगला है, नरोत्तम का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो नरोत्तम का संधि से नरह धन उत्तम। अगला है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टौ वट व हट होता है वो कहलाती हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या कहलाती हैं वो, स्त्रीलिंग कहलाती हैं। अगला है, हिंदी में निम्न में से कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो बहुवचन में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सभी, ठीक है। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन और आंसू, ये सब बहुवचन शब्द हैं। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द इसमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अंग्रेज। अगला जो हमारा है 18वां, कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है। तो कार्यालयीय पत्रों की जो भाषा होती है औपचारिक भाषा। अगला है, कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर कार्यालय पत्र में लिखा जाता है कार्यालय का स्थान, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अगला है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सन 1982 में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो प्रश्न रहे ये रहे हमारे 20 हिंदी के प्रश्न। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड और जीएस की। अगला है, नील पोखरी के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ये कराया था बालो कल्याण चंद ने, ठीक। जब कल्याण चंद ने यहाँ पर राजधानी को पूर्ण रूप से स्थानांतरित किया था तो उन्होंने नील पोखरी किले के ऊपर किला बनाया था अपना, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा 22वां, रणचूला कोट किसका प्राचीन नाम था। तो रणचूला कोट जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम था। किसका था, बैजनाथ का पुराना नाम, ठीक है। अगला है, खैरागढ़ की संधि कब हुई थी। तो खैरागढ़ की जो संधि हुई थी यह हुई थी आपका
सन 1689 ईस्वी में। ठीक है, अगला हो जाएगा गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? गढ़वाल का बिस्मार्क, ठीक, तो ये अजयपाल का ही नाम है, गढ़वाल का बिस्मार्क। अगला है गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष से किया गया? तो गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किया गया था सन 1902 में। अगला हो जाएगा, अगला जो प्रश्न है, मसूरी कांड कब हुआ था? तो मसूरी कांड जो हुआ था, ये जो घटना घटी थी, ठीक है, राज्य आंदोलन से संबंधित है, 2 सितंबर सन 1994 को। ठीक है, तो 1 सितंबर को खटीमा हुआ था, 2 को मसूरी हुआ था। अगला है उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग में भाषण दिया था? तो जलियांवाला बाग में भाषण देने वाले जो व्यक्ति थे ये थे हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस स्थान पर किया गया? तो ये मसूरी में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद हुए थे। तो श्रीयंत्र टापू कांड में जो शहीद हुए थे, ठीक है, तो वो हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। ठीक है, तो ये दोनों ही ए और बी का सही है। अगला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना की गई थी 1965 में। अगला है कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है शेखर पाठक ने। ठीक है, अगला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, गौरा ब्राह्मण किसे कहते हैं? गौरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट को कहा जाता है। 33 है गोस्थल नामक प्राचीन नाम किसका है? तो गोस्थल जो प्राचीन नाम है यह है गोपेश्वर का। अगला है सकलाना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सकलाना विद्रोह जो यहाँ पर हुआ था घटित, ये 1947 में हुआ था। ठीक है, जहाँ पर सकलाना में आज़ाद पंचायत की स्थापना की गई थी और फिर यहाँ के जितने भी मुआफिदार थे, मतलब उन्होंने अपने सारे अधिकार किसको दे दिए थे? प्रजामंडल को दे दिए थे। ठीक है, अगला है देवदावनी बुग्याल और चौमासी बुग्याल किस जिले में स्थित है? 35, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। अगला है मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम किस स्थान पर होता है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा बी कालीमठ। अगला जो प्रश्न है ये है विषकन्या 14 फेरे और रति विलाप किसके उपन्यास है? तो ये गौरापंत शिवानी के हैं। अगला लच्छा नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो लच्छा नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है पैर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगला है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी द्वारा किस कलाकार को ढोल सागर सम्मान से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर जो है ये है आपका पीतम भरतवाण। अगला है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो अलग करता है, यह अलग करता है महान हिमालय को लघु हिमालय से। ठीक है, तो MCT जो लाइन है, मैंने इससे पहले अगर आपने ज्योग्राफी वीडियो नहीं देखी है उत्तराखंड की, 2 ज्योग्राफी वीडियो यहाँ पर डाल चुका हूँ अभी, 50+50+, उसमें दोनों हैं, लगभग 121 क्वेश्चन है टोटल मिला के, तो वो जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है महान हिमालय लघु हिमालय को कौन सी अलग करती है आपका MCT लाइन। ठीक है, अगला है इरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इरेडा का जो मुख्यालय है 41 का, तो ये इसके जो इरेडा स्थापित है ये हैदराबाद में। GST की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो GST की सिफारिश जो की थी सर्वप्रथम, ठीक है, तो विजय केलकर समिति द्वारा की गई थी। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ठीक, अगला है पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो पंचमढ़ी जो है आपका कहाँ पर पड़ेगा? तो पंचमढ़ी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। अगला है दिल्ली किले में, दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसका सही आंसर जो है औरंगजेब है। ठीक है, शाहजहां ने जो मोती मस्जिद की स्थापना की थी वो आगरा में है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है इंडिया की है माही नदी। अगला है कौन सा शहर नहरों का शहर कहा जाता है? तो किसे नहरों का शहर के नाम से आता है? तो वेनिस, इसका सही आंसर। दीवान ए इस्तिहाक नामक विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था? दीवान ए इस्तिहाक जो है इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, दीवान ए इस्तिहाक। अगला है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था ये था आपका वासुदेव। अगला जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें से जो आंसर ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर है वो चंबल है। जो दामोदर नदी है उसे भी जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि कितनी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेकर 56 तक चली। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म है। उस फाइल को क्या कहते हैं
जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। अगला प्रश्न है हमारा 17, 24, 120 में अगली संख्या क्या आएगी? ठीक है, यहाँ पर जो संख्या है तो 17 को 19 से गुणा कर रखा तो 153 है। ऐसे हम 24 को गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 को 36, 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 22, तो 216 यहाँ पर आएगा। ठीक है, सॉरी 221, 216। ठीक है, 216 का सही आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पर भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन जो है वाराणसी में स्थित है। अगला है सिजदा और पाबोस नामक जो प्रथा थी, इसको शुरू करने वाला कौन था? ठीक है, तो सिजदा और पाबोस जो शुरू करी गई थी, ये आप जानते हो, दिल्ली सल्तनत वाला क्वेश्चन है, तो बलवंत द्वारा इसको सही शुरू किया गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो वीडियोस हैं, अगर आप उसको डीपली देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, चैनल पर विजिट करना होगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, और नहीं तो वीडियो में भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत, बलबन, इल्तुतमिश, सभी गुलाम के बारे में, वंश है जो, उसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल का पिता जो है रेडिजेल को कहा जाता है। किसको कहते हैं? रेडिजेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट किस वर्ष हुआ था? त्रिपुरी संकट सर 19 यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 1939 है, इसको 39 कर लेना आप। त्रिपुरी संगठन जिसमें सुभाष चंद्र बोस बने थे, बाद में उनको हटा दिया गया था। अगला है राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का जो विषय है वो कौन सा नहीं है इसमें से? तो वह जनगणना। जनगणना है केंद्र का विषय। अगला निम्न में से मुद्रा का अनिवार्य कार्य है। मुद्रा का अनिवार्य कार्य होता है साख व्यवस्था का नियंत्रण। ठीक है, अगला है हिमालयन संस्कृति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? हिमालयन संस्कृति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़ी कैंट में। कहाँ की गई थी ये? गढ़ी कैंट। ठीक है, अगला है शिव पार्वती के विवाह के स्थल के रूप में जाना जाता है, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिजुगी नारायण और बैजनाथ। ठीक है, तो बैजनाथ को भी कहते हैं शिव पार्वती का विवाह स्थल, और त्रिजुगी नारायण को भी कहते हैं, याद रखना। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है, तो भवाली पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। कोटगाड़ी देवी मंदिर स्थित है। कोटगाड़ी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। रेतस कुंड उदक कुंड कहाँ स्थित है? रेतस कुंड उदक कुंड जो स्थित है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, केदारनाथ के आसपास। इसके बाद से आपका निम्नलिखित में से किस मंदिर के कपाट वर्ष में केवल एक दिन खुलते हैं? वो भी रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, वो कौन सा मंदिर है? ठीक है, तो वंशी नारायण मंदिर है वो। ठीक है, तो वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए इसे कपाट खुलते हैं। महासु देवता के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो महासु देवता के मंदिर का निर्माण किया था मिहिरकुल ने। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पर महासु देवता के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए और उसके प्रश्न उत्तर चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी देना चाह रहा था मैं कि एक ब्लॉग स्पॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जहाँ से आप उत्तराखंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जौनसार बाबर में आपका महासु देवता मंदिर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ के बारे में आपका पूरा यहाँ पर जो यहाँ पर घटना घटी है वो, उसके संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा आप इसमें बैक जाकर देख सकते हैं उत्तराखंड मिक्स क्विज यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्विज यहाँ पर कराई जाती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से, मिक्स क्विज वगैरह होती है। इसके अलावा आप इसमें देखिए क्विज है, यहाँ पर एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम है उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, मोर पोस्ट में आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अलावा आपको नीचे को यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख लेखक मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर मई 2021 के वो मिल जाएंगे। दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप यहाँ पर करंट अफेयर नोट कर सकते हैं अपने लिए, और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें उत्तराखंड से कंप्लीट यहाँ पर जीके यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे अपने जो प्रश्न सेट है उसमें चलते हैं। ठीक है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए, वहाँ से देखिए। तो महासु देवता का मंदिर मिहिरकुल ने, इसका जो होंड था इसने इसकी स्थापना की थी, तो इसके बारे में जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपने देख ली होगी। टिहरी परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया था 1972 में। ठीक है, अगला है राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऊसर भूमि वाले क्षेत्र हैं। तो सबसे कम ऊसर भूमि और सर्वाधिक ऊसर भूमि वाले जो क्षेत्र हैं वह कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए चंबोली व नैनीताल। अगला राज्य का पहला सेब का बागान कब लगाया गया था? तो लगाया गया था 1925 में, और यह हरसिल में लगाया गया था। हरसिल में सर्वाधिक सेब के उत्पादन होता है। ठीक है, हरसिल उत्तरकाशी में है, वहाँ पर सेब का बागान 1925 में लगाया गया था। इसके बारे में जानकारी आपको परीक्षावाणी से मिल जाएगी।
पार्क ऑफ ग्रेट आर्क का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो पार्क ऑफ ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में, ठीक है, देहरादून में है सर्वे ऑफ इंडिया परिसर, ठीक है। चलिए अगला है, राज्य में केदारनाथ के बाद दूसरा सबसे ऊंचा शिखर वाला मंदिर कौन सा है? तो यह है गोपीनाथ मंदिर, ठीक है। 72 का आपका बी हो जाएगा गोपीनाथ मंदिर। अगला है इसका 73 का, पर्यटकों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। तो पर्यटकों की नगरी जो है, यह जो नाम दिया गया है रानीखेत को, ठीक है। इसको आप परीक्षावाणी में देख सकते हैं। अगला है आपका, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू स्थित है। तो जनजातीय आस्था केंद्र घटकू जो स्थित है, यह स्थित है चंपावत में, ठीक है। कहाँ स्थित है? 74 का सी चंपावत। कला भवन वाराणसी में संरक्षित, ठीक है। 13 चित्रों की एक चित्रमाला है रुक्मणी हरण। तो रुक्मणी हरण किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैतू की। अगला है, बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है, ठीक है, गाया जाता है। तो गाया जाता है, ये गाया जाता है आपका जौनपुर टिहरी के क्षेत्र में। राज्य में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? तो अभी हैं फिलहाल 2, ठीक है, 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, बाकी 2-3 रिले केंद्र हो गए, ठीक है। वो रिले केंद्र है बाकी जो पिथौरागढ़ का है, ठीक है। तो पौड़ी और अल्मोड़ा ही 2 जगह पे आकाशवाणी के केंद्र हैं। 78 देखते हैं यहाँ पर, 78 हो जाएगा, उत्तराखंड की पहली बांस मंडी कहाँ है? तो हल्द्वानी में बनाई गई है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2020-2021 में उत्तराखंड का वन एवं पर्यावरण के लक्ष्य में रैंक क्या आई थी? तो उत्तराखंड का वन और पर्यावरण लक्ष्य जो उसने हासिल किए थे, उसके आधार पर जो रैंक उसको मिली थी वो मिली थी 13। अगला है, देश का 6वां कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है देहरादून में। अगला देखते हैं, निम्न में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो वो देश जो था 81 का सही आंसर है इसका, तो था मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में इन्होंने क्या था, जो चक्रवात हुआ था उसे प्रभावित इलाकों के लिए राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के कौन से संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जाएगा? तो वो कौन सा ऐसा नंबर का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है 52वें नंबर का, ठीक। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो अभी जो खेल मंत्री नया बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, ठीक है। अगला है, कर्नाटक का राज्य मंत्री निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपका थावरचंद गहलोत। अगला, निम्नलिखित में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष में निधन हो गया हाल ही में? तो वो हो जाएंगे आपके दिलीप कुमार। अगला है, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो वो थे लिनलिथ गो, ठीक है। तो वायसरॉय थे, इन्होंने ही इनको राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी गांधी जी के आंदोलन को। अगला है, इंडियन मिरर प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर बहुत बार पूछा गया है, कोलकाता से इसका प्रकाशन होता था, 87 का बी। अगला है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे, जो वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, बड़े भाई, उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का विट्ठल भाई पटेल। अगला है, मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत में किसे पृथक चुनाव क्षेत्र आवंटित नहीं किया गया था? तो जो मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था, तो उसमें जो था, जो बौद्ध थे, ठीक है, बौद्धों को इससे बाहर रखा गया था, ठीक है, उनको पृथक चुनाव क्षेत्र नहीं दिया गया था। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कुपरिणाम है, तो इसमें जो कुपरिणाम है, बाढ़ों में वृद्धि बिल्कुल सही है, प्रदूषण में वृद्धि बिल्कुल सही है, और कृषि योग्य भूमि की कमी भी सही है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 64.6%, ठीक है। अगला जो हमारे अब आते हैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन, इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं 92 वाला है, 92 वाला क्या है कि YTOG XSNI और ये WRMH, ठीक है। तो इसमें हमको किस प्रकार से इसको हल करना है? तो YT पहले दिया इसने YTOJ, ठीक है। इसमें आप एक एक आपका क्या करना, माइनस करना है। तो Y से एक मानेंगे X आएगा, और T से S हो जाएगा, ठीक है, आपका O से N हो जाएगा माइनस, और J से I हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका WRMH, तो एक एक माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, Q हो जाएगा, L हो जाएगा, G हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट वाला सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक एक आपका माइनस करना है। QR होता है, LM होता है, GH होता है, ठीक है। तो GH होता है, ठीक है, तो GH होता है। चलिए,
तो आगे देखते हैं ई बराबर एम आपका दिखेगा। तो ई बराबर यहाँ पर जो अमेंडमेंट है ई बराबर 5 दे रखा है, तो अमेंडमेंट का 89 दे रखा है। ठीक है, करना क्या है आपको, ई बराबर 5 दे रखा। सबसे पहले उसने आपको समझा रखा है कि जो अल्फ़ाबेट में ई का नंबर आता है उसके बराबर 5 है, तो जिसका नंबर जो आता है, जैसे ए का 1 आएगा, एम का ऐसा आएगा, तो जोड़ रखा है। ऐसे आप सेक्रेटरी में ABCD लिखोगे तो ABCD के अनुसार आपका जो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट में जो नंबर आते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, आपको पता है हर एक के अल्फ़ाबेट का नंबर होगा 1 2 3 4 करके। तो उसमें से जो अल्फ़ाबेट होंगे SECRETARS, तो सेक्रेटरी में जो ही बनेगा वो आपको जोड़ देना है। बहुत ईजी है। ठीक है तो इसका आपका जो सही आंसर जो होगा इसका, ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं 66 इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 94। तो 94 का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 114। ठीक है, सी है। तो आराम से इसको आप जोड़ने के बाद निकल जाएगा 114। ठीक है, अब यहाँ पर है देखो 95। सचिन, कमल, मोहन, अरुण, शाम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से छोटा है। ठीक है, सचिन जो है वो आपका कमल से छोटा है। ठीक है, और छोटा है किंतु राम से लंबा है। ठीक है, तो राम से लंबा हो जाएगा। मोहन सबसे लंबा है। ठीक है, मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से। ठीक है, अरुण भी छोटा है कमल से, थोड़ा लंबा है सचिन से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका एम आ जाएगा। तो आपका अरुण छोटा है कमल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा अरुण। ठीक है, और थोड़ा सा लंबा है सचिन से। ठीक है ना, तो सचिन से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सचिन सबसे आर, तो ये राम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे सबसे लंबा है, तो दूसरे नंबर पे आपको बताना है सबसे लंबा कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे लंबा जो होगा दूसरे नंबर पर कमल ही यहाँ पर बैठ रहा है हमारा। देखो पहला लंबा मोहन है, फिर कमल है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है आपने कि आपको पहले तो सबसे पहले इसमें देखना होता है कि डिग्री आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा एल शेप में होता है ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसका हम 20 में से हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करे हुए खड़ा है। अगर वो दक्षिणावर्त घूमेगा यानी कि दक्षिण घूमेगा तो ये है आपका, तो यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री जब घूम रहा है तो उसके बाद वो 180 फिर जा रहा है, तो 180 होती है सीधी लाइन, तो पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा है 180, फिर दक्षिणावर्त घूम रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, उसके बाद 270 वामावर्त भी घूम रहा है। ठीक है, 270 क्या घूम रहा है, वो वामावर्त भी घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गया है। अब 270 आपको उसको 270 डिग्री किसका सो वामावर्त भी घुमाना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आप उसे जोड़ोगे पूरा तो 270 डिग्री, ये जो आपका 45 डिग्री यहाँ पर आ रहा था यहाँ पर, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और आगे आ जाएगा तो यहाँ पर आ रहा है वो। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र आ रहा है। अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, अगला है दी गई आकृति में जो है वो क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है उसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो आकृति को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। अब आकृति यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें करना क्या है, इन दोनों का संबंध इससे है, इन दोनों का संबंध इससे है और इस दोनों का संबंध इससे है। अब करना क्या है, देखो इसमें से आपको 30 में से 12 घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 8 आया, 18। ठीक है, तो 18 को 3 से गुणा कर दो तो कितना है, 54। ठीक है, बस ऐसे ही आपको क्या करना है, 27 में से 13 घटाना है, तो 4 ये आया, 14 आया, तो 4 42, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें। अगला है आपका डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का जो प्रकार है वह इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला हो जाएगा साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। तो साधारण शब्दों में जो नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है वो है इंटरनेट। ठीक, अगला है 1 MB मेमोरी के बराबर कितना होता है, तो होता है 1024 किलोबाइट KB होता है। ठीक है, तो ये होते मेरे आज के प्रश्न। इसमें 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया था। प्रश्न बहुत इजी लेवल का था, बहुत टफ भी नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अगर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके 75 प्लस नंबर आ रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। इसमें 80 से ऊपर जा सकते हैं आराम से। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है पेपरों में, तो कितने नंबर बने वो आप कमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए ये लाते रहूँगा मैं इस प्रकार की वीडियो। और जो आपको करंट अफेयर वगैरह देखने हैं वो आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप वहाँ पर पेपर भी साइड भी दे सकते हैं
और उत्तराखंड की जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं एमसीक्यू लेवल, वो भी आप अपने एमसीक्यू लगाइए, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो एमसीक्यू में फ़ायदा आपको ये है कि आप कभी भी कहीं काम भी कर रहे हैं तो एमसीक्यू को लगा के छोड़ दीजिए यूट्यूब में, आप आराम से उसको सुन के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।